हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी पाठ 5 जिसका नाम है मधुबन, पेज नंबर 11 पे बच्चों ऊपर से आप देखो फोर्थ पैराग्राफ, जहाँ से प्रश्न शुरू है। यहाँ पर प्रश्न लिखा है। तो इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि लेखक महोदय डॉक्टर साहब के घर पहुँचे हैं और अब डॉक्टर साहब से प्रश्न करने वाले हैं। अभी यहाँ प्रश्न करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो पूछिए। तो जब लेखक ने कहा कि मैं आपसे प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ, तो डॉक्टर साहब बड़ी ही सरलता से, सहजता से, आसानी से कहा कि ठीक है, आप पूछो। तो प्रश्न लेखक करते हैं कि डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? पहला प्रश्न उसने किया कि डॉक्टर साहब, आप जो कविता लिखे, कविता की रचना किए, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से आप इससे प्रेरित हुए और ये किस से मिली और कब? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया। अभी लेखक कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि आपके अंदर जो कविता ने जन्म लिया, कविता काव्य लिखने की जो आपकी सोच आई, तो ये आपके अंदर ऐसी सोच आने का कारण बताइए और ऐसा कोई प्रसंग, घटना, प्रसंग माने घटना, ऐसी कोई घटना बताइए जो कि आपके जीवन, अंतरंग माने अंदर के भावना को नया मोड़ दिया हो। अभी यहाँ पर लेखक कहते हैं कि द थिंग्स विच यू मोटिवेटेड, हाउ वी डिक्टेट a poem, how you write a poem, what's the things in happen in your life। उन्होंने कहा कि आपके जीवन में कौन सी घटना ऐसी घटी जिसके कारण कि आप कविता लिखे, ऐसा प्रश्न उन्होंने लेखक ने पूछा। अब बता, वो उत्तर दे रहे हैं डॉक्टर साहब। कहते हैं कि पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह। उन्होंने बताया कि समाज में जो अंध व्यवस्था है, जो व्यवस्था है, बेकार व्यवस्था, जिसको वह उसका विद्रोह। उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था थी समाज की, उसका विद्रोह माने विरोध करना अपने आप ही उदित हुआ। उदित मतलब जन्म लेना। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर जो है ये विरोध की भावना जो है जन्म ली और अपने आप जन्म। और सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, लेखक बता रहे हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कह रहे हैं कि जब मैं 15.5 साल का था, 15 वर्ष 6 महीने का था, उस समय सन 1921 की घटना है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। कह रहे हैं कि जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए थे 1921 में, ऐसे समय में मैंने पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधान माने कठिनाइयाँ, मेरे परिवार से और समाज की कठिनाइयों को झेलते हुए, संघर्ष करते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए मैंने उसमें भाग लिया था। और उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। कह रहे हैं कि जिस समय मैं उस समय भाग लिया था असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ, उस समय स्कूल को छोड़ना, पढ़ाई को छोड़ देना, इसके बारे में तो मैं क्या कोई भी सोच नहीं सकता था। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले,
लेकिन कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर है, वहाँ पर मौलाना शौकत अली आए और उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा है, उन्होंने क्या कहा, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। नुस्खा मतलब उपाय है, और गुलाम मतलब होता है दास बनाना, दूसरे के वश में करना। तालीम माने शिक्षा। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण करना, अंग्रेजी का अध्ययन करना एक तरह से गुलाम बनाने की योजना है। तत्पश्चात, उसके बाद, तत्पश्चात माने यह सुनने के बाद आवाज तेज करते हुए कहने लगे, उन्होंने तेज आवाज में कहने लगे कि है कोई माई का लाल। माई का लाल माने कोई ऐसा संतान है अपनी माँ बाप का जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा, तेज आवाज में कहा कि अंग्रेजी जो है, ये शिक्षा जो दी जा रही है अंग्रेजों के द्वारा, ये जो है गुलाम बनाने की व्यवस्था है, गुलाम बनाने की उनकी योजना है। तो क्या कोई माँ का लाल ऐसा है, कोई सुपुत्र ऐसा भी है जो कह सकता है कि कल से मैं स्कूल नहीं जाने वाला हूँ, मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब होता है बड़ी विनम्रता, बड़ा ही सम्मान के साथ कहते हैं कि मैं अपनी माँ के पास गया और बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। सभी लोग शक्ति में आ गए। शक्ति में आके मतलब आश्चर्य में आ गए जब मैंने यह काम किया। माँ से यह बोला कि माँ मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, तो सभी लोगों को आश्चर्य हो गया। बात भी अजीब थी और यह बात भी ऐसी ही थी। कह रहे हैं कि ये बात कोई साधारण बात नहीं थी, अजीब बात थी, आश्चर्य में करने वाली बात थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। तो बच्चों, ये शिक्षा विभाग में डिप्टी कलेक्टर होता है, शिक्षा अधिकारी जिसको बोलते हैं। तो यह जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है, कह रहे हैं कि डॉक्टर राम कुमार के वर्मा के पिताजी जो है उस समय डिप्टी कलेक्टर थे। कह रहे हैं कि एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का जो है शिक्षा के विरोध में खड़ा होकर के विद्रोह करे, ऐसा कोई सोचा नहीं था। लोगों ने बहुत समझाया, लोगों ने मुझे बहुत समझाया, कह रहे हैं, और पिताजी की नौकरी की बात कही। लोगों ने बताया कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पिताजी की नौकरी भी जा सकती है, परंतु मैं घर से निकल पड़ा। लेखक कह रहे हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि लेकिन मैंने किसी का एक नहीं सुना, घर से निकल पड़ा, क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। क्योंकि गांधी जी ने कहा था, तो गांधी जी की आवाज़ थी, गांधी जी का आदेश था, इसलिए मैं घर से निकल दिया। और इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। सत्य मार्ग पर देश के लिए मैंने विद्रोह शुरू किया। यहाँ पर बच्चों, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है कहते हैं कि मैं गांधी जी का आदेश मान करके यह विद्रोह शुरू कर दिया, किसी का भी नहीं सुना। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह, देश के लिए और सत्य के लिए इन्होंने विद्रोह किया, विरोध करना शुरू किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था। कहते हैं कि मैं 16 वर्ष, मेरी उम्र कितनी हुई थी, 16 वर्ष थी, और राष्ट्रीय ध्वज लेकर के नगर में प्रभात फेरी शुरू किया। प्रभात फेरी माने चक्कर लगाने लगा, घूमने लगा। मैं कहते हैं कि मैं देश का तिरंगा लेकर के, राष्ट्र ध्वज लेकर के मैं घूमने लगा, प्रभात फेरी शुरू कर दिया। और यह बात सन 1921 की है, कह रहे हैं कि 1921 की बात है। और उसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। कहते हैं
कि देश प्रेम मेरे अंदर आ गया और देश प्रेम पर मैंने एक कविता लिख डाली। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण था मतलब शुरुआत, मंगलाचरण मतलब शुरुआत। कहते हैं एक शुभारंभ, मेरी कविता का ये शुभारंभ था। अगला प्रश्न भी लेखक करते हैं, कहते हैं कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। कहते हैं कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश क्यों आ गए और कैसे आए। अब उन्होंने कहते हैं कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। कहते हैं हिंदी में मुझे प्रेम था, हिंदी से प्रेम था, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित हुआ। प्रेरित माने लालायित हुआ, आने की इच्छा रखा, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं था। कहते हैं उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं था, इसलिए सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण, कहते हैं 1925 में मैं हिंदी जो है इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण किया, पास की, और तत्पश्चात उसी के बाद उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। उन्होंने कहते हैं प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद में मैंने इसलिए प्रवेश किया। वहाँ पर मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। तो उन्होंने कहते हैं कि हिंदी से उन्होंने एमए किया और प्रथम श्रेणी में फर्स्ट क्लास पास किए उन्होंने। और कहाँ से किए? प्रयाग विश्वविद्यालय, जो कि इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में है। बच्चों कह रहे हैं इसलिए कि हिंदी से मुझे प्रेम हो गया और हिंदी सीखने के लिए मैं मध्य प्रदेश से कहाँ चला गया? उत्तर प्रदेश आया। अभी कहते हैं कि मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित मतलब दिखाई दे रहे थे। लेखक कहते हैं कि मैंने देखा कि डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं उनके चेहरे पर एक गंभीरता मतलब वही चीज़ जो बोल रहे हैं पूरी गंभीरता के साथ बोल रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो गए हों। मैंने पुनः सवाल किया। अतीत में खो जाने का मतलब प्राचीन समय में जैसी उनके साथ घटनाएं हुई, ऐसा लेखक कहते हैं ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब अपने अतीत में चले गए, प्राचीन समय में की घटनाओं में चले गए। अभी लेखक अगला प्रश्न करता है बच्चों, डॉक्टर साहब प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कह रहे हैं कैसा देखा जाता है कि लेखक और कवि जो होते हैं उनका जो लौकिक प्रेम होता है, लौकिक प्रेम सांसारिक प्रेम को कहते हैं, और पारलौकिक प्रेम मतलब होता है जो सत्य होता है, ईश्वर से लगाव हो जाता है। तो कहते हैं कि ऐसा देखा जाता है कवि और लेखक लोगों का जो सांसारिक व्यवहारिक प्रेम होता है वो ईश्वर की तरह हो जाता है, खिंचाव उसका कैसा होता है? पारलौकिक हो जाता है। तो अभी उत्तर देते हैं अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मतलब एक जन्मजात गुण। कहते हैं कि मनुष्य के अंदर प्रेम जो है ये प्रकृति के द्वारा ईश्वर के दी हुई चीज़ है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा, और इतना अवश्य ही है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेरित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक, अभिनय माने नाटक का शौक था, और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया था। अभी बता रहे हैं कि अपने जीवन में कि इनकी 1926 ईस्वी में कहते हैं कि हमारी शादी हो गई, और उसके बाद मुझे सांसारिक जीवन जीना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि 1930 में कबीर का रहस्यवाद उन्होंने लिखा, और उसके बाद कभी कभी कहते हैं कि अक्सर मैं अभिनय करता था, मुझे अभिनय करने का शौक था, नाटक करते थे, इसलिए कभी भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता था तो नाटक में वो अच्छी तरह से भाग लेते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा। अभी लेखक कहते हैं मैंने और आगे बढ़ा करके कुछ उनसे प्रश्न पूछा।
कहते हैं कि डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? देश की राजनीति के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या विचार हैं? तो राम कुमार वर्मा जी उत्तर देते हैं कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा। कहते हैं कि मैं हमेशा राजनीति से दूर रहा, राजनीति में मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। आज की जो राजनीति है उसमें स्थिरता नहीं। राजनीति कैसी है? अस्थिर है, इसलिए मैं उसमें कभी विश्वास नहीं किया। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी देसाई से मिल चुका हूँ। कहते हैं यद्यपि मैं इन महान लोगों से मिल चुका हूँ, जैसे कि नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी और मोरारजी देसाई, इनसे मैं यद्यपि मिला हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। कहते हैं यद्यपि मैं इन सब को जानता था, मिला था, लेकिन मैं हमेशा अपने को राजनीति से दूर रखा। राजनीति में मैं कभी भाग नहीं लिया, पूरे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साक्षात साहित्यकार हूँ। कहते मैं एक साहित्यकार हूँ, लेखक हूँ, कवि हूँ, और इसलिए मैं हमेशा राजनीति से दूर हो रहा और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि साहित्य में ही चिंतन करना मुझे विश्वास है, मैं और चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य में से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। अभी लेखक कहते हैं कि इतना बताने के बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है कहते हैं कि अनुराग जी, मुझे अभी एक 11:30 बजे जरूरी काम से जाना है। और यह कहते हुए उन्होंने एक कुशल अभिभावक, मतलब एक माता पिता की तरह लेखक को जो है विदा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनको शुभेच्छा देते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप जीवन में बहुत तरक्की करो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। और ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, लेखक को ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ बाप आशीर्वाद देते हैं उसी तरह से राम कुमार वर्मा भी उनको आशीर्वाद देते हैं। इस पाठ से बच्चों बहुत कुछ सीख मिलती है कि महान बनते हुए भी व्यक्ति को सरल और मृदुल भाषी होना चाहिए, स्पष्ट और किसी के बोलने वाला होना चाहिए, निडर होना चाहिए, और सही हो या गलत हो उसको स्पष्ट बोलना चाहिए, जैसा कि राम कुमार वर्मा ने कहा। राम कुमार वर्मा महान लेखक कवि होते हुए भी इन्होंने बहुत ही सरलता और सहजता से इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार दिया। इस पाठ में बस इतना ही सिखाया गया। अब ये पाठ यहाँ पर बच्चों समाप्त।